Hi viewers, welcome to my channel. So in this video we will discuss about SAS interface. Okay, so every time you log in a SAS, you can see this entire SAS session. Okay, इसमें क्या होता है, ये जो आप पूरा देख रहे हो इसको हम सैस सेशन बोलते हैं। अब इस सैस सेशन में टू मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम बोलेंगे वर्क एरिया। ओके, सिंपल है, इसको बोलते हैं भाई वर्क एरिया, रिमाइंड रखना। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं नेविगेशन पेन। ओके, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग फ्रेंड्स। ओके, नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन में आप फोल्डर्स नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। इतना अभी के लिए समझो, ठीक है। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वर्क एरिया के पास, यहाँ पे एक एक करके सारा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जहाँ पे है ना मेरे भाई, एक सैस प्रोग्राम फाइल ओपन हुआ है बाय डिफॉल्ट। ओके, जब हम सेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। इसके पास तीन विंडो है, ऐसा समझो, एक कोड विंडो, दूसरा लॉग विंडो एंड थर्ड रिजल्ट विंडो। अब ये तीनों भाई कोड, लॉग एंड रिजल्ट, तीनों के काम अलग अलग है, ठीक है। पहला जो कोड है, कोड विंडो है, उसका काम भी अलग है। मतलब कोड विंडो में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे समझो, कोड विंडो में हम कुछ कोड्स ऑफ लाइन लिखते हैं, इतना आपको समझना है, ठीक है। अब कोड्स ऑफ लाइन लिखते हैं मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ सिंटैक्स लिखते हैं, यहाँ पे इतना आपको समझना है। मुझे एक बताओ, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होगी, जैसे मैं मान लेता हूँ आपने पाइथन यूज किया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, ठीक है। तो आपने पाइथन्स में कुछ कोड लिखे, ठीक है। आप क्या करते हो, कोड लिखने के बाद कहीं तो आप एक रन नाम का टैब खोजते हो, ताकि ये जो मैंने लिखी हुई लाइन से वो ये इस पे जब मैं क्लिक करूंगा उसके बाद वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो जाए और हमें हमारा आउटपुट मिल जाए, ठीक है। इसीलिए तो कोडिंग की जाती है, ठीक है। अभी हम सैस में लिख देंगे, मैंने तो बता दिया, यहाँ पे लिखते हैं भाई क्लिक वगैरह करके कोड्स ऑफ लाइन, बट उसको रन भी तो करना होगा ना। तो इसी लाइंस को रन करने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है, इस पे क्लिक करना, फिर आपने जो भी लाइंस लिखी है, जो भी कोड्स लिखा है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। एंड देन आपको सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्या प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा या तो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। एंड देन इस बटन को बोलते हैं भाई सबमिट बटन। ओके, सबमिट बटन, ये जो स्मॉल रनिंग मैन दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं सबमिट बटन। इस पे क्लिक करने से लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। आपको कोड विंडो समझ आया, उसमें क्या करते हैं, उसका पहला आइकॉन भी आपने समझ लिया है, ये इंपॉर्टेंट आइकॉन था यार, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला आइकन है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंस आइकन है वही अभी देखेंगे, बाकी आइकन हम अलोंग द कोर्स देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। ये जो आइकन है भाई, यहाँ से तुम सेव कर सकते हो, क्या सेव कर सकते हो, जो भी कोड लिखोगे उसको कहीं तो जाके सेव करना होगा ना। एक्सेल में जो काम करते हो सेव करते हो ना तुम्हारे डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव सी ड्राइव पे, वैसे ही इसको सेव करना होगा, बट डी ड्राइव सी ड्राइव पे नहीं, यहाँ पे इसका खुद का सर्वर है भाई, यहाँ पे वहाँ वो सेव होता है, ठीक है। वो कैसे, कुछ अगले सारे वीडियो में क्लियर होने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सीरीज को पूरे ईमानदारी के साथ देखा करो, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है सेव एज का। ये सेव एज जैसे एक्सेल या वर्ड में काम करता है वैसे ही करता है, लेकिन मैं आपको सेव एंड सेव एज इसमें एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा और इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर कर दूंगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए इस आइकन का यूज होता है एंड इसे बोलते हैं सेव एज। ओके, सेव एज को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इस आइकन को बोलते हैं भाई प्रिंट वाला आइकन, इसका सिंबल भी बता रहा है, देखो जैसे एक प्रिंट मशीन दिख रही है, उसमें से कोई प्रिंट आ रही है। लेकिन जो कोड तुमने लिखा है ना, इस कोड का अगर तुम प्रिंट कॉपी चाहते हो फिजिकल, तो अगर प्रिंटर कनेक्ट है तुम्हारे सिस्टम से, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करके हम वो काम भी तमाम कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जस्ट जोकिंग पार्ट, ओके। ये जो आइकन है हमारे अंडू रेडू, ये तो पता है भाई, अंडू रेडू कंट्रोल जी कंट्रोल वाई बहुत ही काम के
आइकन है ये दोनों, ठीक है। इसका तो शॉर्टकट की से ही काम चल जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीन भाई, ये कट, कॉपी, पेस्ट। मेरे भाई अगर इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका दिन भर का ज्यादातर काम तो इसी एक चीज से, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, यही दो कीज ज्यादा यूज होती है। आप तो मुझसे ज्यादा टैलेंट हो यार, समझ जाओगे आप मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों आइकॉन को मुझे बताना था, कट, कॉपी एंड पेस्ट। जैसे हमारे वर्ड में होता है वैसा ही टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ही सिमिलर आइकन इसमें भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इन तीनों को हम अभी इन तीनों को नहीं, यहाँ पे ये जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ तक, इसको अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। इसको हम अलोंग द कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए ये लास्ट वाला है। इससे आप पूरा ए विंडो यहाँ से जो यहाँ तक है ना, इसको तुम इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यू कर सकते हो भाई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद। दैट्स मीन्स मैक्सिमाइज। दोस्तों करके देखते हैं, देखो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज भी, एग्जिट मैक्सिमाइज भी हो जाता है, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। चलो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, प्ले विद फ्रेंड्स, ओके, इसके साथ खेला करो, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंस आइकन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट विंडो देख लेते हैं, दूसरा इनका दूसरा भाई लॉग विंडो, ठीक है। ये जो लॉग विंडो है ना, लॉग विंडो में क्या होता है, सबसे पहले इसमें कैसे जाए पूरे बेसिक से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें जाने के लिए आपको सिंपल इस पे आना, क्लिक करना, देखो ये ब्लू हो जाएगा और नीचे ब्लू अंडरलाइन आ जाएगी। इसका मतलब अभी हम लॉग में है भाई, अभी हम कहाँ पे है, अभी लॉग में है। और लॉग विंडो हैज 3 पार्ट्स, एरर, वार्निंग एंड नोट्स। फर्स्ट वाला जो एरर है मेरे भाई, ये क्या है, आपको तो आंसर देना पड़ेगा भाई। व्हाट इज एरर, यार स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। व्हाट इज एरर, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। एरर क्या होता है भाई, जब तुम कोड्स ऑफ लाइंस लिखते हो, ठीक है। अब लिखते लिखते तुमने, हम क्या यार इंसान है, कुछ तो गलती हम करते हैं। तुम यहाँ पे कोई सेमीकोलन भूल गए, सिंटैक्स गलत लिख दिया, कीवर्ड गलत लिख दिया, तो सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, इस विंडो में एक एरर प्रोड्यूस कर देगा। वो एरर आपको रीड करना होता है एंड रीड करके उसको सॉल्व करना होता है। इसको डीबगिंग भी कहते हैं, अक्सर आईटी फील्ड में डीबगिंग का पार्ट इसको कहते हैं, ठीक है। ये होता है एरर। एंड सेकेंड वाला है वार्निंग। टेंशन ना लो, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एरर, वार्निंग एंड नोट्स, ओके। डोंट टेंशन मत लो, डोंट टेक अ टेंशन भाई, फ्री हो जाओ। सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, किसको क्या कहते हैं, कौन क्या काम करते हैं। जैसे अगर तुम कुछ कहाँ पे गए, फॉर एग्जाम्पल तुम एक नई कंपनी में नए एम्प्लॉय बन के ज्वाइन किया, ठीक है। तो वहाँ की एचआर क्या करेगी भाई, एचआर होती है ना, एचआर क्या करती है, एचआर तुम्हें लेके जाएगी हर एक एम्प्लॉय के पास एंड उसको तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराएगी, उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें कराएगी, दोनों का इच अदर चलेगा वो, ठीक है। ए वो है, वो मैनेजर है, वो ऐसा है, वो क्या है, वो क्या वैसा है, मतलब वैसा नहीं, वो एक काम करते हैं, वो है, वो टीम लीड है, वो सारा तुम्हें बताया जाएगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि तुम नए होते हो। ऐसे ही मेरे जो सब्सक्राइबर है वो सैस में नए हैं, इसीलिए इनको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हर एक एम्प्लॉय के साथ, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, हम वार्निंग देख रहे थे अभी। वार्निंग मतलब क्या, एरर तो हमने देख लिया। सेकंड होता है वार्निंग। वार्निंग मीन्स जो कोड है वो तो चल गया, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो गया या रन हो गया, बट सॉफ्टवेयर ने कुछ वार्निंग आपको प्रोड्यूस कर दी। वार्निंग मीन्स कोड तो तुम्हारा रन हो चुका है भाई, बट कुछ तो तुम भूल रहे हो, छोटी मिस्टेक तुम कर रहे हो, ठीक है। दैट टाइप ऑफ वार्निंग, ओके। वो वार्निंग एरर्स कैसे आती है वो प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। एंड लास्ट वाला है नोट्स, ओके। अभी नोट्स क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, ओके। अभी जो कोड होता है वो मान लो एग्जीक्यूट हो गया, या तो एरर जब आता है तभी भी नोट्स आता है, ठीक है। पहले हम एग्जीक्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर कोड एग्जीक्यूट हो गया और एग्जीक्यूट होने के बाद एक नोट्स जनरेट होता है, वो नोट्स क्या जनरेट होता है कि जो कोड है उसका प्रोग्राम स्टार्ट टाइम क्या था, प्रोग्राम स्टार्ट टाइम क्या था, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेप कौन से, देखिए सैस में जनरली 2 स्टेप होती है, प्रॉक स्टेप एंड डेटा स्टेप, ठीक है। जो
कोड एग्जीक्यूट हुआ उसमें कौन सी स्टेप यूज हुई है, डेटा हुई है या प्रॉक हुई है, ये भी हमें नोट्स में पता चलता है। ठीक है, इसके बाद डेटा सेट डिटेल्स, जो या तो डेटा फॉर एग्जांपल डेटा स्टेप एग्जीक्यूट हुई है तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा सेट की डिटेल है, मतलब कौन से लाइब्रेरी से डेटा सेट को रीड किया गया, डेटा सेट में कितने वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगा। एंड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, ओके, इसमें एक और क्या आता है, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मींस हर स्टेप का रियल टाइम एंड सीपीयू टाइम प्रोसेसिंग का। डेटा स्टेप है तो उसका रियल टाइम मतलब कितना वक्त लगा प्रोसेसिंग में, एंड ऑल सारी चीजें सेम प्रॉक के साथ होती है। ठीक है, इतना सारा नोट्स में इंफॉर्मेशन आता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोडिंग एग्जीक्यूशन, या तो ये डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर होते हैं जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में। ठीक है, ऐसा होता है भाई नोट्स। नोट्स अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल देता हूँ भाई। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखो, हनुमान जी को जानते हो आप। ठीक है, देखो राम जी ने क्या किया, राम जी ने हनुमान जी के पास कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर दी। देखो आप प्रोग्राम, और इसको मैं आपको है करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दोनों को यहाँ पे सेम सैस को हम कुछ लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करके देखते हैं। ठीक है, राम जी ने हनुमान जी को क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर दी कि तुम भाई लंका जाके आओ एंड ऑल सीता जी का मतलब कहाँ पे है एंड ऑल ओक करके लाओ काम। ठीक है, तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को एक मिशन दिया गया एंड हनुमान जी निकल पड़े मिशन पे, और मिशन तो उन्होंने पूरा कर लिया। जो इंस्ट्रक्शन पास की थी ना राम जी ने, वो मिशन उन्होंने पूरा भी कर लिया, बट आते समय एक नोट लिख के आए। ठीक है, मुझे जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया काम, ठीक है, वह लंका में क्या था, कितने कमरे थे, वहाँ पे महल का है, वो सारा इन ब्रीफ नोट्स लेके आए। मतलब काम भी पूरा करके लाए, उसके बारे में जो काम उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसके बारे में नोट्स भी लिख के आए। दैट टाइप से कोड आपने पास कर दिया सैस को, एंड सैस ने एग्जीक्यूट भी कर दिया, प्रोग्राम मिशन भी कंप्लीट कर लिया, बट एक नोट्स उसके साथ लिख के लाता है, दैट इज नोट्स मेरे भाई। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिजल्ट विंडो। रिजल्ट विंडो में कैसे जाना, यहाँ पे आना, आइकन आए ऐसा तो क्लिक कर देना, आ गए रिजल्ट विंडो में। रिजल्ट विंडो में क्या होता है, रिजल्ट विंडो में हम कुछ रिपोर्ट्स होते हैं वो व्यू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स हम इसमें व्यू कर सकते हैं, एंड जो प्रोजेक्ट में अक्सर लिस्टिंग एंड फिगर्स होती है उनको भी हम रिजल्ट विंडो में व्यू कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद एक और विंडो आता है, आउटपुट डेटा विंडो। ओके, आउटपुट डेटा विंडो, ऐसे स्मॉल स्मॉल लिख लिया भाई। यहाँ पे वो विंडो आता है, कब आता है वो, जब तुम डेटा स्टेप रन करते हो। डेटा स्टेप में जो डेटा से स्टार्ट हुआ रन से खत्म हुआ, बस ऐसे वाले जो कोड तुम बीच में कुछ भी रहेगा, ऐसे वाले कोड जब तुम रन करते हो ना तो एक विंडो यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, आउटपुट डेटा विंडो। ओके, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के साथ सारा कुछ समझ जाएगा। ठीक है भाई, अभी हम इसमें ना कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, उनको जरा देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है भाई हमारा डाउनलोड रिजल्ट एज एन HTML फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको। एंड देन सेकंड है डाउनलोड रिजल्ट एज ए PDF फाइल, PDF फाइल में रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वाला है रिजल्ट RTF फाइल, RTF फाइल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आप आगे चल के सीखोगे। ठीक है, आगे है डाउनलोड जनरेट डेटा, वैसे ही जो प्रिंट का देखा था वैसे ही रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इन अ न्यू ब्राउजर टैब, उसके बाद ईमेल रिजल्ट एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज हर विंडो में प्रेजेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, अभी चलते हैं कुछ यहाँ के आइकन हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइकन, फिर इस पे आएंगे हम नेविगेशन पेन पे। ठीक है, अब यहाँ के कुछ आइकन हम देख लेते हैं। ठीक है, आइकन नहीं, यहाँ पे सेक्शन है मेरे भाई। ठीक है, पहला है न्यू सैस प्रोग्राम। ठीक है, इससे क्या होता है पता है आपको, इस पे क्लिक करो, ऐसा आइकन आने के बाद ओह नया सैस प्रोग्राम फाइल खुल गया, और एक लेना है तो क्लिक कर दो, ओह 3 सैस प्रोग्राम फाइल आ गई। ठीक है, यहाँ पे अलग कोड राइट करो, यहाँ पे अलग करो। ठीक है, अलग अलग मल्टीटास्किंग काम करने के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, सेकंड है न्यू इंपोर्ट डेटा वाला जो सेक्शन है, इसमें ऐसा आइकन आया, क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट फाइल, मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स का डेटा है उसको यहाँ पे हम लाते हैं। इसको सिलेक्ट फाइल करने के बाद अगर वो जो इंपोर्ट
इनपुट करना है डेटा, वो यहाँ पे आ गया, तो आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑटो कोड जनरेट कर देगा। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं मैनुअल, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो लिख के देगा। ठीक है, ऐसा होता है भाई इंपोर्ट डेटा, वो भी देखेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन है इसलिए अभी टेंशन मत लो। ये देखो न्यू क्वेरी, क्या है भाई न्यू क्वेरी, यहाँ पे भी तुम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, टेबल करो, कॉलम ऐड करो, ये यहाँ पे तुम्हें ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट कर देगा। यहाँ पे भी कुछ क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इससे होता है वो न्यू क्वेरी से। सिंपल ऐसा आइकन आए तो क्लिक करना, न्यू एक्सएमएल राइट करके एक्सएमएल फाइल बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्लोज ऑल टैब। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, जितनी भी ओपन है ना टैब्स वो सारी चली गई। न्यू और प्रोग्राम वाली टैब लानी है, F4 प्रेस कर दो, आ गई भाई एक टैब। और दूसरी ऐसी टैब चाहिए, F4 प्रेस कर दो, चाहिए आ गई टैब। कुछ न्यू क्वेरी लेना है, न्यू क्वेरी ले लो, आ गई। ठीक है, इन सब टैब्स को क्लोज ऑल टैब्स एक ही इसमें क्लोज कर दो। ठीक है, ये जो है मैक्सिमाइज व्यू, वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज, दो बार हम इसको देख चुके हैं भाई। इसका हालांकि एक शॉर्टकट की भी है, Alt+11। ठीक है, सॉरी Alt+F11, प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, मोर एप्लीकेशन एंड ऑप्शन। भाई इसको बोलते हैं न्यू ऑप्शन। ठीक है, मैंने वो बताया नहीं शायद से आपको, इसको बोलते हैं न्यू ऑप्शन। एंड न्यू ऑप्शन में ये सारे सेक्शन है, एक एक करके हमने देख लिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, अरे भाई पहले ये है हमारा मोर एप्लीकेशन ऑप्शन। ओके, मोर एप्लीकेशन ऑप्शंस में क्या होता है, क्लिक करके ही पता चलेगा। ठीक है, उसमें पहला सेक्शन है एडिट ऑटो EXEC फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडिट ऑटो EXEC फाइल। इसको क्लिक करके मैं बताता हूँ ये क्या काम का होता है। यहाँ पे अगर तुम कुछ कोड राइट करते हो इसमें, ठीक है, कोड राइट करके रन करके सेव कर देते हो, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देते हो, तो क्या होता है, ये जो तुमने सारा कुछ करके रखा रन सेव एंड ऑल, जब तुम इस सैश सेशन को क्लोज करोगे, नया सैश सेशन ओपन करोगे, तो वो सैश सेशन ओपन होने के साथ यहाँ पे जो भी तुमने रन एंड सेव करके जो चीजें करके रखी है, वो जो कोड तुम यहाँ पे लिखोगे ना, वो सेशन नया जब सेशन रीओपन करोगे तो उसके साथ साथ इसमें जो लिखा गया कोड है वो भी रन होगा, ऑटोमेटिकली कोड रन होता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट चलते हैं भाई व्यू। ठीक है, व्यू में देखो यहाँ पे सिर्फ आपको लाइब्रेरी नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो नीचे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे। यहाँ पे तुम कुछ और चीजें भी लाना चाहते हैं, जैसे टैक्स एंड यूटिलिटीज है, ला सकते हो व्यू में से। ओके, यहाँ से सिर्फ आना, इसमें क्लिक करना, टिक हो जाएगा। देखिए ये जो वाला ऑप्शन है व्यू में आना, जैसे फाइल शॉर्टकट में क्लिक करता हूँ तो देखो वो फाइल शॉर्टकट से यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड फिर से व्यू में जाओगे तो देखो व्यू में टिक है, जिन जिन पे टिक है वो सारे यहाँ पे टिक है। ठीक है, मतलब वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिस पे नहीं है जैसे गिट रिपोजिटरी, ओहो सारे ऑप्शन आ गए। बट इतनों की हमें ज़रूरत नहीं है भाई, हमें सिर्फ सर्वर एंड फाइल्स फोल्डर चाहिए। एंड हमारा क्या चाहिए, हमें लाइब्रेरी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारों को। देखो अनक्लिक करने से, आप यहाँ पे नज़र रखना, अनक्लिक करने से क्या क्या गायब हो रहा है। जिस पे अनक्लिक कर रहा हूँ वो सारे गायब हो रहे हैं भाई। अनक्लिक मतलब वो टिक हटा रहे हैं हम, जो टिक है ना, टिक आने के बाद क्लिक करना मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन को अनक्लिक कर देना। ठीक है, सिर्फ लाइब्रेरी यहाँ पे रहा, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ छूटा क्या, ठीक है, प्रेफरेंस था। ओके, प्रेफरेंस में कुछ सेटिंग्स होती, इनको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करती है, ऐसी भी सेटिंग्स नहीं करनी चाहिए भाई, कोई भी सेटिंग्स, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जैसे वैसे रहने दो। ठीक है, वो हमारा इतना काम का नहीं है, वक्त के साथ हम वो भी सीखते जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो रिसेट सैश सेशन, F9 की सोच समझकर प्रेस करना, या तो इस ऑप्शन का यूज सोच समझकर प्रेस करना, क्योंकि जब भी इस पे क्लिक करोगे, जो भी किया हुआ तुम्हारा काम है वो सारा एक ही क्लिक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के यूज करना, सारा कुछ रिसेट हो जाएगा, जैसा था वैसा सेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे नया खुलता है वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको संभल के यूज करिएगा। ठीक है, फिर एक आइकन देख लेते हैं भाई हम, हेल्प वाला। ऐसे तुम सैस स्टूडियो से हेल्प ले सकते हो, सैस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हो, सैस
स्टूडियो कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स दे सकते हो एंड अबाउट सैस स्टूडियो भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से साइन आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा नेविगेशन पेन में देख लेते भाई क्या क्या है। जो सबसे पहला ऑप्शन है ये न्यू वाला ऑप्शन, यहाँ से सेम जो यहाँ से मैंने बताया ना वही सारा सेम है, लेकिन यहाँ पे फोल्डर एंड फोल्डर शॉर्टकट कुछ नए हैं, मतलब नए सेक्शन है। फोल्डर से हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं एंड देन वैसे ही हमारा फोल्डर शॉर्टकट्स है, वहाँ से भी आप नया फोल्डर शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये दो ऑप्शन अलग है, ये तीनों भी यहाँ पे अवेलेबल थे, सेम है। जैसे सैस प्रोग्राम ले लो एक टैब, ओके। जैसे ही इंपोर्ट डेटा वहाँ पे जैसे था यहाँ पे भी वैसा ही, क्वेरी भी सेम है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं डिलीट। यहाँ पे अगर कोई फोल्डर है वो डिलीट करना है तो यहाँ से करोगे, अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, इसमें कोई होगा, ठीक है, इसमें अगर कोई फाइल होगा, अभी तो फिलहाल नहीं है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसमें कुछ फाइल्स यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं भाई, पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल की, देखो इसका नेम क्या है, कौन सा लोकेशन है, 6 बाइट का है, कब मॉडिफाइड हुआ था, ये सारी चीजें यहाँ पे है मेरे भैया, ठीक है। एंड देन रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब क्या, यहाँ पे समझो तुमने कुछ अपलोड किया, ठीक है, एक फाइल अपलोड की बट वो तुम्हें दिखी नहीं कुछ नेट इश्यू की वजह से, तो रिफ्रेश कर दो, दिख जाएगा। जैसे रील्स डालते हो ना अपने मोबाइल में, रील्स डाल दी लेकिन वो तुम्हें दिख नहीं रही, तो तुम क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, और रील्स तुम्हें दिखने लग जाती है, जस्ट काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड्स। और नीचे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे जो एरो है ना इस पे क्लिक करना, एक्सप्लोर करेंगे लाइब्रेरीज को। ओ लाइब्रेरीज में आ गए हम। देखो लाइब्रेरीज में कुछ लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, ये लाइब्रेरीज मतलब ऐसा समझो कि डेटा सेट यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब मैप्स लाइब्रेरी में इतने सारे डेटा सेट है, ठीक है। लाइब्रेरीज डेटा सेट उसका अलग से वीडियो रहेगा, वो हम अलग से देखेंगे। अभी चलते हैं, अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, वो आ जाते हैं भाई लाइब्रेरीज में, लेकिन जा नहीं पाते कि सर्वर फाइल्स फोल्डर जहाँ पे पहले थे वहाँ पे। अगर जाना है तो सिंपल देखो एक छोटे से एरो पे क्लिक कर देना है ब्लैक वाला, ठीक है, आगे वहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है, फिर वैसे ही एक एरो पे क्लिक कर देना, आ गए लाइब्रेरी में, खेला करो इसके साथ, आ गए सर्वर फाइल्स फोल्डर में, ठीक है भाई। आज के वीडियो में इतना ही था। नेविगेशन पेन देखा, वर्क एरिया देखा एंड ऑल इंटरफेस के रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन आपको दी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरे भाई, प्लीज लाइक करो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस सीरीज के साथ जुड़े रहो। एंड ऑफ द डे तुम सैस सॉफ्टवेयर से जैसे तुम अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, वैसा कम्युनिकेशन तुम सॉफ्टवेयर के साथ करने लग जाओगे, इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ। लेकिन भाई इतने बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, कहीं भी चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी वैल्यू करो, वैल्यू करना सीखो एंड हमें सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।